ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पण इति। श्री रत्नकरण श्रावकाचार में समाधि मरण का अपना प्रकरण चल रहा है। और समाधि मरण का ही दूसरा नाम मृत्यु महोत्सव। ऐसा मरण कि जिसमें रोना पीटना नहीं होता, उसमें तो महोत्सव की तरह आनंद मनाया जाता है। ऐसा वो समाधि मरण का स्वरूप है, सुंदर स्वरूप। इसकी चर्चा अपनी हो रही है ना। अपन 4 श्लोक इसके देख चुके, जिसमें स्वयं को ही संबोधन है असल में। ये शरीर जो है ये तो छूटने ही वाला है। इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत क्यों नहीं होना, कि तू तो ज्ञान से बना हुआ है, तू ज्ञान शरीरी है। भय क्यों करता है। ऐसे ही तीसरे चौथे श्लोक में अपन ने देखा था कि ज्ञानियों को इस मृत्यु महोत्सव के प्राप्त होने पर भय किस बात से हो। वो तो जैसे एक देश से दूसरे देश में, एक गांव से दूसरे नगर में, झोपड़ी को छोड़कर महल में कोई गमन करता है, वैसे ही इस शरीर में रहने वाले जीव की स्थिति है। इस शरीर को छोड़ करके और वो फिर आगे नए शरीर की तरफ प्रयाण करता है। और अगर रत्नत्रय की पूर्णता हो तो हमेशा हमेशा के लिए शरीर छूट जाते हैं और मुक्ति प्राप्त करता है। एक और बात आई थी कि आज तक जो कुछ भी किया, पुण्य आदि जो कुछ भी अपन ने किया है, धर्म का कार्य किया है, उस सब का फल कौन देगा। उस सब का फल देने वाला तो ये मृत्यु ही है, समाधि मरण ही है। यही उसका उचित फल देगा। तो इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। मृत्यु का प्रसंग आ जाए तो भयभीत होना ये कोई समाधान नहीं है। भयभीत होकर के तो और ज्यादा दुखी ही होगा। इसलिए भय छोड़ करके और उसको स्वीकार करे। अरे अनंत बार तो धारण कर करके छोड़ा है, तो ऐसा कौन सा नया काम कर रहा है जो दुखी होता है। या जगत में ऐसा कोई इसी के साथ तो नहीं हो रहा कि इसका शरीर छूट रहा हो, बाकी किसी का नहीं छूट रहा हो। नित्य पंचाशत में भी आई थी ना बात कि औरों का शरीर नहीं छूटता हो और इसका छूट रहा हो तब तो दुख मनावे। लेकिन औरों का भी छूटता है और इसने भी अनंत बार छोड़ रखा है, तो अब उसका दुख मनाने की क्या आवश्यकता। ऐसी बात ये मृत्यु महोत्सव पाठ में है। मैं पीछे के श्लोक बोल लेते हैं, अपन फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृते मृत्युमार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधिबोधौ पाथेयं यावन्मुक्तिपुरो पुरः कृमिजालशताकीर्णे जर्जरे देहपञ्जरे भज्यमानेन भेतव्यं यतस्त्वं ज्ञानविग्रह ज्ञानिन् भयं भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्युमहोत्सवे स्वरूपस्थ पुरं याति देही देहान्तरस्थितिः सुदत्तं प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्वसत्तमे उच्यते स्वर्भुवं सौख्यं मृत्युभीति कुतः सताम्। देखो ये चौथे श्लोक में आखिर में जो आया था, अंतिम पद है मृत्यु भीति कुतः सताम। और ऐसे तीसरे में ऊपर पहला पद ज्ञानिन भवम भयम भवेत कस्मात्। एक जैसी बात है कि ज्ञानियों को किससे भय होगा। और इधर मृत्यु भीति कुतः सताम, जो सज्जन है, जो ज्ञानी है, उनको मृत्यु का भय क्यों होगा, कैसे होगा। चलिए आगे और दृष्टांत वगैरह से समझा रहे हैं। समाधि राजा बंदी गृह से मुक्त कराता है। समाधि मरण रूपी जो राजा है, राजा की उपमा दी समाधि मरण। क्या सामान्य मरण को नहीं कही है, ध्यान रखना। समाधि मरण को ही राजा कहा जाए।
क्योंकि समाधि मरण ही वास्तव में बंदी ग्रह से मुक्त कराएगा। बाकी के मरण बंदी ग्रह से मुक्त कराने वाले कौन सा बंदी ग्रह है, वो भी बात आ रही है आगे। ये शरीर ही वास्तव में बंदी ग्रह है। देह पंजर आया था ना, ये शरीर रूपी पंजर, पिंजरा, बंदी ग्रह। कर्म रूपी पंजर, कर्मों के बंदी ग्रह से, शरीर के बंदी ग्रह से, इन सबसे मुक्ति दिलाने वाला यदि कोई राजा है तो वो समाधि मरण रूपी राजा। समाधि राजा बंदी ग्रह से मुक्त कराता है। देखते हैं श्लोक। आगर्भात दुख संतप्त प्रक्षिप्तो देह पिंजरे नात्मा विमुच्यतेन्येन मृत्यु भूमि पतिम विना। आगर्भात दुख संतप्त प्रक्षिप्तो देह पंजरे नात्मा विमुच्यतेन्येन मृत्यु भूमि पतिम विना। ये पिंजरे के स्थान पर पंजरे कर लेना, पिंजर नहीं है वो, पंजर है। आगर्भात यानी गर्भ से लेकर अभी तक, है ना। दुख संतप्त है, गर्भ काल से ही दुखों से संतप्त। प्रक्षिप्तो देह पंजरे, देह पंजर असल में एक ही शब्द है, एक साथ ही आया है। प्रक्षिप्तो देह पंजरे, शरीर रूपी पंजर में प्रक्षिप्त यानी डाल दिया गया, फेंक दिया गया। वहां इसको रख दिया गया, कहाँ पे, इस शरीर रूपी पंजर में। पहले ही दुख से संतप्त था, और कब से, गर्भ से। आगर्भात, गर्भ से ही दुख से संतप्त और इस देह रूपी पंजर में प्रक्षिप्त किया हुआ आत्मा, नात्मा लिखा है ना, ना आत्मा है, आत्मा मृत्यु भूमि पतिम बिना अन्येन न विमुच्यते। ये आत्मा मृत्यु रूपी भूमिपति के बिना, मृत्यु भूमिपतिम लिखा है ना, मृत्यु रूपी भूमिपति, भूमिपति किसको कहते हैं, भूमिपति बोलो, भूपति बोलो, ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। तो मृत्यु रूपी राजा के बिना अन्येन न विमुच्यते, अन्य किसी के द्वारा विमुक्त नहीं किया जा सकता। और कौन सी मृत्यु रूपी राजा, समाधि मरण को ही लिया है यहाँ पर, ध्यान रखना, है ना, अन्य मरण नहीं है। तो तू मरण से क्यों घबराता है, और सामान्य व्यक्ति को तो कहने की बात है कि तू मरण से क्यों घबराता है, तेरी मृत्यु रूपी राजा, ये मृत्यु रूपी जो राजा है ये तो तुझे मुक्त कराने आया है इस सड़े गले शरीर से। तू अब ये परेशान हो चुका ना इस शरीर से, अब तुझे नया शरीर दिला देगा, ये राजा ऐसा है। ये तो सामान्य जन के लिए बात, लेकिन असली राजा तो समाधि मरण है, जो वास्तव में मुक्त करा दे। जो सामान्य मरण है वो मुक्त नहीं कराता। सामान्य मरण तो एक शरीर से छुड़ा के फिर दूसरे शरीर में जा पटकेगा, वहां पे प्रक्षिप्त कर दे। लेकिन मृत्यु रूपी राजा, वो इसको हमेशा हमेशा के लिए, समाधि मरण रूपी राजा वो इसको हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। सरल है श्लोक। आ गर्भात दुख संतप्त, गर्भ से लेकर अभी तक दुख से संतप्त हुआ और इस देह रूपी पिंजरे में प्रक्षिप्त, देह रूपी पिंजरे में पड़ा हुआ ऐसा ये आत्मा मृत्यु भूमिपति के बिना अन्य किसी के द्वारा नहीं मुक्त कराया जा सकता। सरल श्लोक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आने जैसा। देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका। देखिए नीचे से चौथी पंक्ति, यो हमारो कर्म नाम बेरी, मेरा आत्मा को देह रूपी पिंजरे में छेप्या, तो गर्भ में आया
तिस क्षण ते सदा काल क्षुधा तृषा रोग वियोग इत्यादि अनेक दुखनि करी तप्तायमान हुआ पड़ा हूं। अब ऐसे अनेक दुखनि करी व्याप्त इस देह रूप पिंजरा ते मोकु मृत्यु नाम राजा बिना कौन छुड़ा। भावार्थ, इस देह रूप पिंजरे में कर्म रूप शत्रु करी, कर्म रूप शत्रु करी पटक्या, मैं इंद्रियनी के अधीन हुआ नाना त्रास सहू हूं। नित्य ही क्षुधा और तृषा की वेदना त्रास देवे है। और सासती श्वास उच्छ्वास की पवन का खींचना और काटना और नाना प्रकार रोगनी का भोगना और उदर भरने वास्ते नाना पराधीनता और सेवा कृषि वाणिज्य अधिक नहीं करी महाक्लेशित होए रहना और शीत उष्ण दुष्ट नहीं करी ताड़न मारन कुवचन अपमान सहना कुटुंब के अधीन होना धन के राज के स्त्री पुत्रादिग्नि के अधीन रहना ऐसा महान बंदी ग्रह समान देह में ते मरण नाम बलवान राजा बिना कौन निकासे। इस देह को कहाँ ताई वहता जाकू नित्य उठावना बैठावना भोजन करावना जल पावना स्नान करावना निद्रा लिवावना कामादिक विषय साधन करावना नाना वस्त्र आभरण आदि करी भूषित करना रात्रि दिन इस देह ही का दास पना करता करता हूँ आत्मा को नाना त्रास देवे है भयभीत करे है आपा भुलावे है। ऐसा कृतघ्न देह ते निकसना मृत्यु नाम राजा बिना नहीं हो। जो ज्ञान सहित देह सो ममता छाड़ी सावधानी ते धर्म ध्यान सहित संक्लेश रहित वीतरागता पूर्वक जो समाधि मृत्यु नाम राजा का सहाय ग्रहण करूं तो फिर मेरा आत्मा देह धारण ही नहीं करे दुखनि का पात्र नहीं होई। समाधि मरण नामा बड़ा न्याय मार्गी राजा है मोकू याही का शरण हो मेरे अपमृत्यु का नाश हो। और हु कहे आगे तो फिर देखते हैं पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ, इस कर्म नाम के बेरी ने कर्म महारिपु जोर, हाँ, आता है ना, कर्म महारिपु, महारिपु कहा महाशत्रु है ये कर्म। ठीक है, सामान्य कथन है। देखो कर्म वास्तव में तो कोई शत्रु नहीं है, न कोई मित्र है, क्योंकि कर्म अचेतन है, जड़ है। उनको कोई समझेगा कि इस जीव को बांधना है और इसको ऐसे ऐसे दुख देना, उनको तो कोई समझ। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिक है। लेकिन ये तो समझाने की एक शैली है ना। कर्मों का नाश करने के लिए उद्यत होना, मतलब किसी को कराना हो तो उसको ऐसा ही थोड़ा सा जोश दिलाया जाता है, अरे कर्म रूपी शत्रु ने तुझ पर ऐसा ऐसा किया, अब तू इसका नाश कर। ये तो एक समझाने की शैली है। वास्तव में न तो कर्म शत्रु है न शरीर शत्रु है। तो फिर कौन है शत्रु जिसकी वजह से दुखी हो रहे? कि वो तो खुद का ही मोह भाव है। ऐसा समझ, वो खुद का मोह ही खुद का शत्रु है। अपना जो राग द्वेष आदि का परिणाम है वही वास्तव में अपना शत्रु है, और कोई शत्रु नहीं है इस जगत। इस कर्म नाम के बेरी ने मेरे आत्मा को जिस क्षण से ये गर्भ में आया तभी से देह रूपी पिंजरे में डाल रखा। अब देखो मेरे आत्मा को, है? कोई अलग है क्या? अलग अलग नहीं है मुझे, वास्तव में तो मुझ आत्मा को ऐसा बनना चाहिए बात। इस कर्म नामक बेरी के कर्म नाम के मेरे बेरी ने मेरे आत्मा को जिस क्षण से ये गर्भ में आया, कौन आया? ये मैं ही आया, है ना। जिस क्षण से मैं गर्भ में आया तभी से देह रूप पिंजरे में डाल रखा। ये इन्होंने अतिरिक्त लिख दिया यह वगैरह। यह हटा दो, यह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जिस क्षण से गर्भ में आया तभी से देह रूप पिंजरे में डाल रखा। तो एक गर्भ में आते ही तो पिंजरे में ही तो डल गया जी।
गर्भ में आया माने वो शरीर धारण किया, तो शरीर रूपी पिंजरे में ही तो कैद है जीव। तो यहाँ शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करने जाए, उतनी देर के लिए इस औदारिक शरीर से रहित होता है, सिर्फ 2 या 3 समय, 1 2 3 समय। लेकिन वो भी कोई रहित बना नहीं है, क्योंकि वहां भी तेजस शरीर और कार्बन शरीर तो लगे ही रहते। समझ में आती है बात? तो इस कर्म रूपी बेरी ने, कर्म शत्रु ने मेरे आत्मा को जिस क्षण से गर्भ में आया तभी से देह रूप पिंजरे में डाल रखा, शुरू से ही इसमें कैद कर रखा है। वह सदा से ही क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग आदि अनेक दुखों से संतप्त होकर पड़ा हूं। सदा से ही, अनादिकाल हो गया, अनादिकाल से ही चला आ रहा है, मतलब ये काम पूरा इसका ऐसा। ये भूख प्यास सर्दी गर्मी, रोग वियोग संयोग कुछ भी, उन सब दुखों से मैं संतप्त होकर पड़ा हूं। संतप्त तो समझते हैं ना, बिल्कुल तपा हुआ, तपा हुआ, एकदम तप गया, बुरी तरह से त्रस्त हो गया, पीड़ित हो गया। वहां रत्ती भर भी अब इसके मतलब गुंजाइश नहीं रही कि भाई थोड़ा सुखी हो जाऊं या कुछ ऐसा। दुखी दुखी, अनादिकाल से निरंतर दुखी ही हो रहा है। क्षुधा तृषा रोग वियोग आदि अनेक दुखों से संतप्त होकर पड़ा हूं। अब ऐसे अनेक दुखों से व्याप्त इस देह रूप पिंजरे से मृत्यु नाम के राजा के बिना मुझे कौन छुड़ाए? है किसी में ताकत जो इस शरीर रूपी पिंजरे से निकाल सके? इस देह पिंजरे से मुक्त कौन करा सकता? कि मृत्यु रूप राजा ही करा सकता। वो भी देखो, मृत्यु सामान्य मृत्यु हो, वो हमेशा के लिए मुक्त नहीं कराता। वो तो ये शरीर बदल के दूसरा शरीर दिलाता, आगे श्लोक में आने वाला है। वो तो एक शरीर छोड़ा के दूसरे शरीर को दिला दे। लेकिन समाधि रूपी राजा, उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वो इसको हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सके। देखो भावार्थ, मैं इस देह रूप पिंजरे में कर्म रूप शत्रु द्वारा पटका गया। यह है समझने की बात। तो यहाँ कर्म रूप शत्रु द्वारा पटका गया। अरे कर्म नहीं होते तो अपनी ये दुर्दशा होती क्या? कर्म महारिपु जोर एक न कान करे जी, मन मान्या दुख देह काहू सो नाहि डरे। हाँ, आया समझ? मतलब इसको भय नहीं है किसी का भी, इससे कौन बचाएगा मुझे? इससे तुझे समाधि मरण रूपी राजा ही बचा सकता है। तू कर्मों से भी छूटना चाहता है, शरीर से भी छूटना चाहता है, तो एकमात्र समाधि मरण रूपी राजा ही तेरी सहायता कर सकता है। अन्य कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है, न शरीर का नाश करने वाला है, न कर्मों का नाश करने वाला है। मैं इस देह रूप पिंजरे में कर्म रूप शत्रु द्वारा पटका गया, इंद्रियों के अधीन हुआ। लो, इंद्रियों के भी अधीन हो। इंद्रियों ने इसको अधीन किया या खुद ने ही सौंप दी अपनी सत्ता इंद्रियों? जैसे अंग्रेजों ने आके गुलाम बना लिया ना भारत को, है? अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था? गुलाम बनाने नहीं आए थे, वो तो वहां व्यापार करने आए थे। कंपनी थी वो तो, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, है? व्यापार करने आए और ये मूर्खों ने खुद ने अपनी सत्ता कह रहे आप ज्यादा समझदार हो, आप संभालो करके तो पूरा उनको ही सौंप दिया। आया समझ? खुद की सत्ता उसको सौंप दी। ठीक उसी तरह से इंद्रियों में क्या ताकत है जो इंद्रिय अपने को अधीन कर ले? कि ये तो आत्मा स्वयं ही इंद्रियों के अधीन हुआ, और इंद्रियों की अधीनता, इंद्रियों की दासता इसने स्वीकार की, इसलिए अनेक कष्ट सहन करता। शत्रु द्वारा, कर्म रूप शत्रु द्वारा पटका गया। खुद ने कर्म शत्रु को ऐसी आजादी दी, खुद ने कर्म शत्रु को अपना सर्वस्व सौंप दिया। अपनी मूर्खता से, अपने मिथ्यात्व भाव के कारण खुद ही कर्मों के वश हो गया, पराधीन हो गया। फलस्वरूप कर्मों ने इंद्रियां दिलाई, इंद्रियों को इसके ऊपर बोस बनाकर बिठा दिया, तो अब इंद्रियों की गुलामी ये करता रहता। और इंद्रियों की भी क्या, मुख्य रूप से तो मन है, मन की गुलामी बहुत है ना? इंद्रियों का भी बोस है वो मन। और उस मन की वजह से, उस उन इंद्रियों की वजह से ये जीव दुखी होता रहता है। उसकी वजह से माने खुद ने ही जो मूर्खता करके उनको अपना सर्वस्व सौंपा, इस वजह से। हारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो। ये कर्म तो बेचारा अचेतन है, अंधा है,
उसको ये समझ नहीं है कि किसको बांधना, किसको नहीं बांधना, किसको क्या दुख देना। ये अपराध तो तेरा ही था ना। तो मैं मेरे ही अपराध से इस देह रूप पिंजरे में कर्म शत्रु द्वारा पटका गया, इंद्रियों के अधीन हुआ, अनेक कष्ट सह रहा। कैसे कैसे कष्ट सह रहे हैं अपन ने देखा था मनुष्य गति के दुखों में। नित्य ही क्षुधा तृषा की वेदना कष्ट देती है। नित्य ही, हमेशा वो क्षुधा तृषा की वेदना कष्ट देती रहती, लगातार देती। निरंतर श्वास उच्छ्वास द्वारा पवन को खींचना और निकालना। अरे सांस भी तो लेता है, सांस भराती भी है ये तो पूरे जीवन भर का ही कष्ट, जीवन भर का ही काम है। सांस लेते रहो, सांस छोड़ते रहो, है? श्वासोच्छ्वास द्वारा पवन को खींचना और निकालना, अनेक प्रकार के रोगों का दुख भोगना। बचपन से लगा के बुढ़ापे तक कितनी बार रोग होता है, कितने तरह तरह के रोग इसको होते हैं। कभी सिर दुखे, कभी पेट दुखे, कभी कमर दुखे, कभी कौन सी बीमारी, कभी कौन सी बीमारी। किसी का हार्ट फेल होता है, किसी की किडनी फेल होती है, किसी का लीवर फेल होता है। सब चलता ही रहता है ना। अनेक रोग, अनेक रोगों का दुख भोगना, अनेक प्रकार के रोगों का दुख निरंतर उठाना पड़ता है। पेट भरने के लिए अनेक प्रकार की पराधीनता, अनेक प्रकार की पराधीनता पेट भरने के लिए। क्यों? अरे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पेट भरने के लिए। सेवा करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, या कुछ भी लिखा ना, ये सेवा कृषि वाणिज्य आदि द्वारा महादुखी होते रहे। ये सब पापी पेट के लिए तो किया जाता है। क्या बोलते हैं लोग बात? पापी पेट का सवाल है। मतलब पेट पापी है, तू पापी? पेट तो खुदगल है। पेट ने क्या पाप किया है? पेट ने तो नहीं कहा कि मुझे ला करके दो। मतलब खुद ने ही, तूने अधीनता स्वीकार की, खुद ही इस पिंजरे में कैद हुआ, तो इसका जो सिस्टम है वो सिस्टम तो उसके हिसाब से ही चलेगा। समझ में आ रही बात? सेवा कृषि वाणिज्य आदि द्वारा महादुखी होते रहना, शीत उष्णता सहना, दुष्टों द्वारा ताड़न मारन, कुवचन अपमान आदि सहना। बोलो ये भी तो होता है ना। किसकी जिंदगी ऐसी निकलती है कि जिसमें किसी से भी बहसबाजी ना हो, किसी से झगड़ा ना हो, कोई ऐसी बात ना हो। ऐसा तो किसी का भी जीवन नहीं निकलता। कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो कुछ ना कुछ बातचीत होती है ना। मारन ताड़न कुवचन, कोई अपमान भी कर दे। देखो पंचम काल के जीव हैं, सभी तरह की अनुकूलता नहीं मिलती, प्रतिकूलताएं भी साथ में चलती हैं, और प्रतिकूलताएं भी कई तरह। कोई कुवचन बोल दे, कोई अपमान कर दे, कोई ये सब कर दे, तो ये सहन करता है, सहन करना पड़ता है इसको। कुटुंब के अधीन रहना। बोलो, कुटुंबी जनों के अधीन, घर वालों की मर्जी के बिना नहीं कर सकते कुछ भी काम। घर वाले चाहते हैं ये वाला व्यापार करो तो यही करना पड़ेगा, मैं मेरे मन का नहीं कर सकता। घर वाले चाहते हैं कि पढ़ाई करो, अब वो बच्चा तो नहीं चाहता पढ़ाई कर, उसका तो मन नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, दुकान पे तो बैठना पड़ेगा, नौकरी तो करनी पड़ेगी। ये घर वालों की पराधीन। सबसे पहले तो खुद की इंद्रियों की पराधीनता, पेट की पराधीनता, फिर घर वालों की भी पराधीनता आ गई। आया ना, कुटुंब के अधीन रहना, धनवान के, राजा के, स्त्री पुत्र आदि के अधीन रहना। सबकी अधीनता करता है जिंदगी भर। अगर कोई नौकरी करता हो किसी सेठ के यहाँ, तो वहां उस सेठ की नौकरी, मतलब उसके अधीन रहे। और अगर किसी राजा के यहाँ सरकारी नौकर हो, सरकार का, उसके अधीन रहेगा, सरकार के अधीन। और नौकरी नहीं करता हो, व्यापार करता हो, तो भी स्त्री पुत्र आदि के अधीन तो रहेगा। अच्छा, विचारणीय बात है, स्त्री पुत्र अपने अधीन है या हम उनके अधीन? कि भाई जो भी कुटुंबी जन है उनके अधीन अपन है, वो हमारे अधीन। नहीं नहीं, हम पूरा घर संभालते हैं, हम सब घर वालों का ध्यान रखते हैं, इसलिए वो हमारे अधीन, भूल में मत रहना। तू जो दिन भर भागा दौड़ी करता है किसके लिए करता है? तो तू हुआ ना अधीन तो। जैसे मान लो छोटा बच्चा है, अब उस बच्चे के पालन पोषण के लिए ये दिन भर खूब भाग दौड़ करता है, पैसा भी कमाता है, उसके लिए खाने पीने की सामग्री भी जुटाता है, खिलाता पिलाता भी है? उसके लिए कि अरे कपड़े पुराने हो गए, नए कपड़े भी लाओ, और चीजें लाओ। ये सब क्या है? ये अधीनता ही तो है।
उनके लिए कि अरे पत्नी को तो ये चाहिए, या कुछ आभूषण चाहिए तो ये उस आभूषण के लिए दौड़े। ऐसे ही कोई स्त्री हो तो वो समझना वो भी कुटुंब के अधीन, वो पति आदि के अधीन। सब तरफ से अधीनता है, यहाँ कोई नहीं छूटा। क्या, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सब एक दूसरे के अधीन है, परस्पर पराधीन है। जैसे वो सूत्र है ना, परस्परोपग्रहो जीवानाम, ऐसे ही ये भी समझ लेना, परस्पर पराधीनो जीव कि वो जो जीव हैं वो परस्पर में पराधीन है। कुटुंबी जन परस्पर में एक दूसरे के अधीन। यानी कोई तो मुक्त होगा, कि मुक्त तो वही है जिसने मोह छोड़ा। क्या, जिसने मोह छोड़ा वही मुक्त है। बाकी तो वास्तव में पराधीनता ही भोगते हैं। उस मोह के कारण वो पराधीन ही हुए जाते हैं निरंतर। कि हम बच्चे के अधीन कैसे हैं? अरे जैसे पत्नी के अधीन, जैसे पति के अधीन, वैसे बच्चों के भी अधीन। बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है तो भाग दौड़ करोगे कि नहीं करोगे? अरे कौन सा स्कूल देखें, हैं, बच्चे की फीस भी जुटाएं, बच्चे की ड्रेस भी लाओ, ये भी करो वो भी करो, ये अधीनता ही तो है। ये खाना बनाना है घर वालों का, तो घर वालों का खाना बनाना, क्या खाओगे, ये घर वालों की अधीनता ही तो है। कि हम तो ये बंधन, हम तो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि शामिल में नहीं रहना, परिवार के, बड़े परिवार के शामिल में नहीं रहना। क्यों? कि उसमें पराधीनता बहुत होती। अरे तू अकेला होकर के स्वाधीन समझ रहा है? अकेला होकर भी कौन सा स्वाधीन हो जाए? वो तो एक सामाजिक दृष्टि से बात करते हैं कि साथ में रहने में पराधीनता है और यूं है, और वो अपनी मर्जी का नहीं कर सकते हैं। उनको तो इसमें पराधीनता लगती है, मूर्ख लोग। यहाँ तो यूं कह रहे हैं कि तू कैसा भी रह ले, जब तक संसार दशा में है, जब तक तेरे मोह पड़ा है, तब तक तेरे अधीनता निरंतर बनी ही रहेगी। तू मुक्त होने वाला नहीं, और कोई नहीं है, तो खुद की इंद्रियां और मन ही है, उनके अधीन बना रहेगा। इसलिए मोह छोड़ो भैया, अगर अधीनता छोड़नी है, पराधीनता छोड़नी, तो मोह छोड़ो। स्वतंत्रता का शंखनाद यहाँ से हो, मोह छोड़ने से। अगर ये मोह का नाश नहीं करता, ममत्व भाव नहीं छोड़ता, ये पराधीन बना रहेगा जिंदगी में। या तो घर वालों के, या जैसे लिखा ना, सेठ के, राजा के, और कुछ नहीं तो अपनी इंद्रियों की अधीनता तो रहनी ही रही। शरीर के अधीन तो रहना ही पड़ेगा। कब तक? जब तक मोह है तब तक। और समाधि मरण को उत्सुक जो जीव हुआ है, वो इस पराधीनता को दूर से ही छोड़ता है कि मुझे इस शरीर की परवाह नहीं। वो स्वाधीन होने के, क्या कहें अपन, स्वाधीन होने के राह पर निकल पड़ा है। क्या लिखा? स्त्री पुत्र आदि के अधीन रहना, ऐसे महान बंदी गृह समान देह में से मृत्यु नाम के बलवान राजा के बिना कौन निकल। मृत्यु रूपी बलवान राजा वही निकाल सकता है इस शरीर में से, हमेशा हमेशा के लिए समाधि मरण रूपी बलवान राजा। इस देह को कहां तक ढोता, कब तक इसको ढोता रहूं इस शरीर को? उसे नित्य उठाना, पानी पिलाना, स्नान कराना, निद्रा लिवाना, कामादि विषय साधन कराना, अनेक वस्त्र आभूषणों से सजाना, रात्रि दिन इस देह का ही दास बना करते हुए भी ये शरीर आत्मा को अनेक कष्ट देता है, भयभीत करता है, आत्मा का स्वरूप भुलाए रखता है। खाना बिठाना, पानी पिलाना, और ठीक है, बैठाना और जोड़ लीजिए उसमें, है ना? नित्य उठाना, उठाना के आगे बैठाना भी जोड़ लीजिए, कि सुबह से ही तो इसकी सेवा में लगो। इस शरीर को उठाओ पहले, है, इसको पानी वानी पिलाओ, इसको फिर जो अपने नित्य कर्म है वो कराओ, स्नान कराओ, नींद आवे तो सुलाओ, खिलाओ पिलाओ, कामादि विषय साधन कराओ। शरीर को, सब शरीर के पीछे ही करते हैं ना सारा का सारा। इन इंद्रियों की अनुकूलता जैसी बनी रहे, वैसे ये सारा काम करता है। ऐसा सब ये करता है, अनेक वस्त्र आभूषणों से सजाना, वो भी शरीर का ही होता है, शरीर की गुलामी है।
अरे ये जो आधा आधा एक एक घंटे कांच के सामने तैयार होने में लगाते हैं, ये क्या कर रहा है? ये शरीर की गुलामी तो है। जैसे कोई नौकरी करता हो, तो वो नौकर अपने उस मालिक के यहाँ पे 5-7 घंटे, 8-10 घंटे, जितनी भी देर लगती है उतनी देर उसकी सेवा में ही लगा रहता है ना, उसके सामने ही बैठा रहता है, जैसा वो कहे वैसा करता है। बस ऐसे ही है, गुलाम होकर के आईने के सामने, या वो भोजन की थाली वगैरह उसके सामने, ये निरंतर उसी के सामने बैठा रहता है। पांच इंद्रिय के विषय भोगों के सामने ही गुलाम की तरह बैठा रहता है। समझ में ही बात। और उन्होंने गुलाम नहीं बनाया इसको, ध्यान रखना। ये भारतीयों की तरह, जैसे भारतवासियों ने अपनी स्वतंत्रता खुद ने अपने हाथ से अंग्रेजों को सौंप दी, है ना, और बाद में फिर परेशान होना पड़ा। ठीक ऐसे ही इस जीव ने अपनी स्वतंत्रता इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को, इनको सौंप दी, उन्हीं के अधीन प्रवर्तन करता। क्या कह रहे हैं, इस देह को कहाँ तक ढोता, कब तक ये सब काम कराता है? इसको सजाते भी रहो, संवारते रहो, रात्रि दिन इस देह का ही दास बना करता रहता। ऐसा करते हुए भी ये शरीर आत्मा को अनेक कष्ट देता है। ये सामान्य कथन है, वास्तव में कोई कष्ट शरीर नहीं देता, ये स्वयं अपने मोह के कारण दुखी होता है। शरीर कष्ट दे तो क्या समस्या? इस शरीर को किसी, मतलब आत्मा को कष्ट देने के लिए पहली बात तो शरीर को ज्ञानवान होना पड़ेगा, जो कि वो है नहीं। शरीर तो पुद्गल का बना हुआ है ना, पुद्गल में ज्ञान नहीं, तो कैसे उसको कष्ट देने की सोचे और कष्ट दे? दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में किस तरह से हस्तक्षेप कर सकता है, किस तरह से कुछ ले दे सकता है? ये शरीर आत्मा को अनेक कष्ट देता है, वास्तव में ये नहीं देता, ये जीव स्वयं ही कष्ट का अनुभव करता है अपने मोह के कारण। भयभीत करता है। भयभीत कैसे करता है? अरे बुढ़ापे में तो झटके दिखाएगा ही सही शरीर। झटके दिखाएगा माने, जैसे कोई मशीन अच्छी भली काम करते करते बंद होने लग जाए, खट 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 करने लग जाए, बस ऐसे ही ये शरीर की स्थिति। ये अब तक जब तक स्वस्थ था तब तक चल रहा था, अब उसके बाद यहाँ दर्द होने लगा, वहां दर्द होने लगा, हाथ पांव बराबर नहीं चलने लगे, शरीर की रफ्तार घट गई, कुछ भी काम करने की रफ्तार इसकी घट गई, ये सब होता है। भयभीत करता है। सबसे बड़ी बात, आत्मा का स्वरूप भुलाए रखता है। ये बिल्कुल वैसा ही वाक्य है, जैसे ये मुझको बहुत गुस्सा दिलाता है, जो कहते हैं ना किसी के लिए, ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। ये बता, गुस्सा ये दिलाता है या तू करता है? ठीक ऐसे ही आत्मा का स्वरूप भुलाए रखता है। ये शरीर हमको आत्मा का स्वरूप भुला रखता है। हाँ? ये शरीर ने तुझे आत्मा का स्वरूप भुलाया, या तू खुद अपने आत्मा का स्वरूप भूल करके शरीर के अधीन? खुद ही भूला। समझ में आ रही बात? अपना स्वरूप भूल करके खुद को जड़ बना लिया, खुद को जड़ समझने लगा, शरीर समझने लगा। देखो, शरीर की सार संभाल में जिसकी ज्यादा वृत्ति रहती है, शरीर के, मतलब दिन रात शरीर का ही जिसको चिंतन रहता है, वो तो आत्मा के स्वरूप को भूल ही जाए। क्या आशय है इस बात का? कि भाई शरीर का जितना ज्यादा पागलपन की हद तक ख्याल रखो। कैसा पागलपन की हद तक? कि जैसे ये सजाने संवारने में बहुत लगता है शरीर, तो शरीर का ही ध्यान है, तो आत्मा का तो ख्याल आने वाला भी नहीं है। शरीर को ही सुंदर बनाने में, शरीर को रष्ट पुष्ट बनाने में, इसी में जिसका दिमाग चलता है, इसी में लगा रहता है, वो आत्म स्वरूप को तो भूल ही जाए। उसे आत्मा का स्वरूप ख्याल में आने वाला नहीं है। ख्याल में आना दूर की बात है, अभी तो ये खुद को ही शरीर रूप समझने लगा। आत्मा का स्वरूप भुलाए रखता है कौन? ये शरीर। ये शरीर नहीं भुलाए रखता, ये खुद ही शरीर का ही ध्यान किए रहता है, शरीर को ही याद रखता है हमेशा, तो आत्मा का स्वरूप कहाँ से ख्याल में आएगा? नहीं आता। तो इसलिए ये समझ लो, ज्यादा शरीर की सार संभाल में, इंद्रियों के अत्यधिक पोषण में, इसके विषय भोगों की लिप्सा बढ़ाते हुए उन्हीं में लगे रहने में अपने आत्मा का नुकसान होता है, आत्म स्वरूप को भूल जाता है। ऐसे कृतघ्न देह से बाहर निकलना मृत्यु नामक राजा के बिना नहीं होता।
मृत्यु नाम के राजा, ठीक है, नामक के स्थान पर नाम के राजा, कोई बात। तो ऐसा जो कृतघ्न देह, देखो ये भी वैसी शैली, देह वास्तव में कृतघ्न नहीं। देह ने कोई वादा नहीं किया था कि तू मेरे लिए ऐसा कर, और अरे देह ने, शरीर ने क्या किया बताओ? ये कहता है कि तू मुझे नहला धुला, ये कहता है कि तू मुझे खिला पिला, सजा संवार, ये नहीं कहता। ये जीव स्वयं उसमें एकत्व करके, ममत्व करके स्वयं उसके पीछे पागल होता है। तो ऐसे कृतघ्न देह से बाहर निकलना मृत्यु नाम के राजा के बिना नहीं होता। ये मृत्यु जो राजा है, यही इसको इस बंदी गृह से छुड़ा सकता है। समाधि मरण रूपी राजा ही इस शरीर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। यदि ज्ञान सहित देह की ममता छोड़कर सावधानी पूर्वक, धर्म ध्यान सहित, संक्लेश रहित, वीतरागता पूर्वक मैं समाधि मरण नामक राजा की सहायता ले लूं, तो फिर मेरा आत्मा देह धारण ही नहीं करेगा, दुखों का पात्र नहीं होगा। क्या कहा? अगर एक बार ऐसा काम कर ले वे कि ज्ञान सहित, सब ज्ञान सहित माने सम्यक ज्ञान से, आत्म अनात्म के ज्ञान सहित, देह से ममता छोड़कर, शरीर से ममत्व छोड़कर, क्या आज तक जिस देह को अपना घर समझा था, जिस देह को ही स्वयं समझा था, ममत्व करता था, उस देह की ममता छोड़कर सावधानी पूर्वक अगर समाधि मरण की शरण ले, सावधानी पूर्वक, उपयोग पूर्वक, ऐसा नहीं कि गाफिल होकर, बेहोशी की दशा में, कोमा की दशा में सोते हुए किसी का समाधि मरण नहीं होता। समाधि मरण जागृत दशा में होता। समाधि मरण जगाने वाला है, सुलाने वाला नहीं। धर्म ध्यान सहित, कि वहां निरंतर धर्म ध्यान की प्रवृत्ति भी चलती रहे। संक्लेश रहित, ये पीछे आया था ना, देखा तो था अपन ने, शोकम भयम अवसादम क्लेदम रतिमपि हित्वा, ये सब था ना। ऐसे संक्लेश से रहित होकर के, और वीतरागता पूर्वक, सब जीवों के प्रति समभाव, शरीर के प्रति भी समभाव, है ना, और जो परिजन है उनके प्रति भी समभाव, ऐसे वीतरागता पूर्वक मैं समाधि मरण नामक राजा की शरण ले लूं, सहायता ले लूं। अगर ये समाधि मरण रूपी राजा की शरण में चला जाऊं, कहने का अर्थ यह है कि मैं समाधि मरण का प्रयास करूं, तो फिर मेरा आत्मा देह धारण ही नहीं करेगा। ये बड़ा राजा है, असली राजा तो यही है। बाकी जो मरण है वो कोई राजा वाजा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचा देता। लेकिन समाधि मरण रूपी राजा, ये जन्म जन्म का जो इसका बंधन चल रहा था, इसकी जो कैद चल रही थी, उस कैद को, उस बंधन को ये समाधि मरण रूपी राजा ही नष्ट करता है। अगर मैं समाधि मरण नामक राजा की सहायता ले लूं, तो फिर मेरा आत्मा देह धारण ही नहीं करेगा, फिर शरीर ही नहीं धरेगा वो, दुखों का पात्र नहीं होगा, फिर कोई दुख नहीं होता, फिर दुख का नहीं लेश निदान। समाधि मरण नाम का राजा बड़ा न्याय मार्गी है। वो दूसरे राजा तो दुष्ट हैं, दूसरे जो मरण है वो तो सारे कुमरण हैं, वो खोटे राजा हैं। वो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुझे इस जेल से निकाल रहे हैं, जेल से निकाल के दूसरी जेल में डाल देते हो। क्या? जैसे किसी को दिल्ली की जेल से निकाल के बंबई की जेल में डाल दिया, वैसी स्थिति है अन्य मृत्यु रूपी राजा की। और समाधि मरण रूपी राजा, चिंता मत कर, अब तुझे इस जेल से छुटकारा दिला रहे हैं, और अब आगे तुझे कोई जेल में नहीं डाला जाएगा कभी भी, परमानेंट, ये हम बताते हैं। तो समाधि मरण नाम का राजा बहुत न्याय मार्ग, मुझे इसी की शरण प्राप्त होवे, इसी की शरण में रहूं, मेरा कुमरण नहीं हो, ना किसी प्रकार का छोटा मरण। कुमरण क्या है? किसको कहते हैं कुमरण? जंगल में एक्सीडेंट में मर गए हैं, कोई जानवर खा गया, या तड़प तड़प के मरे, सारी देह सड़ करके बिल्कुल ऐसी हो गई, इल्लियां पड़ गई देह में, ये कुमरण है क्या? ये कल भी बात की थी अपन। कुमरण तो वास्तव में मिथ्या दृष्टि का मरण, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना मर जाए, उसका नाम कुमरण है। और ऐसा कुमरण अनादिकाल से आज तक लगातार हो ही रहा है। सम्यक दर्शन सहित मरण ना हो, वो कुमरण ही समझ, वो कुमरण है। अगर सम्यक तो सहित नहीं मरा, मिथ्या तो सहित ही मरा, तो कुमरण।
और भी कहते हैं सुख देने वाला मित्र समाधि मरण। देखो समाधि मरण को मित्र भी कहते हैं। अभी तो राजा कहा, अब मित्र कह रहे हैं, अगले में कल्प वृक्ष कहेंगे। सर्व दुख प्रदम पिंडम दूरीकृत्यात्मदर्शि भी मृत्यु मित्र प्रसादेन प्राप्यन्ते सौख्य संपद। सर्व दुख प्रदम पिंडम दूरीकृत्यात्मदर्शि भी मृत्यु मित्र प्रसादेन प्राप्यन्ते सौख्य संपद। देखो बिल्कुल सीधा श्लोक है क्या? सर्व दुख प्रदम पिंडम, सर्व दुख प्रद पिंड, पिंड माने शरीर। देखो पिंड का अर्थ आहार भी होता है और पिंड का अर्थ शरीर भी होता है क्या? सर्व दुख प्रदम पिंडम, ये सारे ही दुखों को देने वाला जो ये पिंड है, ये शरीर है, इस शरीर को दूरीकृत्य, दूर करके, इस शरीर को दूर करके आत्मदर्शी भी, आत्मदर्शियों के द्वारा सौख्य संपदा प्राप्यन्ते, सुख की संपदा प्राप्त की जाती है क्या? आत्मदर्शियों के द्वारा इस शरीर रूपी, इस शरीर के पिंड को दूर से छोड़ करके आत्मदर्शी माने आत्मा को जानने वालों के द्वारा समस्त सुख की संपदा प्राप्त कर ली जाती। लेकिन किसके प्रसाद से? मृत्यु मित्र प्रसादे, मृत्यु रूपी मित्र के प्रसाद से हैं सर्वदर्शी जन, सॉरी आत्मदर्शी जन उस सौख्य की संपदा को पा लेते। जिन्होंने आत्मा की पहचान की है, जो आत्मा को जानते हैं, आत्मज्ञान सहित हैं, वो इस मृत्यु मित्र के प्रसाद से, मृत्यु रूपी मित्र के प्रसाद से वो समस्त सुखों की संपदा, समस्त सुखों की राशि वो प्राप्त कर ले, मृत्यु मित्र के प्रसाद से। लेकिन कौन सा मृत्यु मित्र? कुमरण मित्र नहीं हो सकता। कुमरण तो मित्र के भेष में शत्रु है, और जो समाधि मरण है वही वास्तव में मित्र है। तो समाधि मरण को ही यहाँ पे मित्र समझना, क्योंकि और कोई मरण थोड़ी ना इसको शरीर से दूर करेगा। इस पिंड से, सब दुख देने वाले इस पिंड से कौन दूर कर सकता है? हमेशा हमेशा के लिए शरीर का नाश कौन कर सकता है? वो तो समाधि मरण ही कर सकता है। तो समाधि मरण ही परम मित्र है, वही शरीर रूपी कैद से छुड़ाने वाला राजा है, इसलिए उसकी शरण लेना चाहिए। देखिए अर्थ भावार्थ पढ़ते हैं इसका। देखो दूसरी पंक्ति ऊपर से, आत्मदर्शी जे आत्मज्ञानी हैं, ते मृत्यु नाम मित्र का प्रसाद करी, सर्व दुख का देने वाला देह पिंड को दूरी छाड़ी करी, दूरी छाड़ी करी सुख की संपदा को प्राप्त हुए है। भावार्थ, जो इस सप्त धातुमय महा अशुचि विनाशिक देह को छाड़ी दिव्य वैकृक देह में प्राप्त होए नाना सुख संपदा को प्राप्त होए है, सो समस्त प्रभाव आत्मज्ञानी के समाधि मरण का है। समाधि मरण समान इस जीव का उपकार करने वाला को नहीं है। इस देह में नाना दुख भोगना और महान रोगादिक दुख भोगी मरना, फिर तिर्यंच देह में तथा नरक में असंख्यात अनंत काल ताई असंख्यात दुख भोगना और जन्म मरण रूप अनंत परिवर्तन करना, तहा को शरण नहीं। इस संसार परिभ्रमण सो रक्षा करने को समर्थ नहीं। कदाचित अशुभ कर्म का मंद उदय थे मनुष्य गति, उच्च कुल इंद्रिय पूर्णता, सत्पुरुष का संगम, भगवान जिनेन्द्र का परमागम का उपदेश पाया पाया है। अब जो श्रद्धान ज्ञान त्याग संयम सहित समस्त कुटुंब परिग्रह में ममत्व रहित देते हैं भिन्न ज्ञान, देते भिन्न ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा का अनुभव करे,
भय रहित चार आराधना का शरण सहित मरण हो जाए तो इस समान त्रैलोक्य में तीन काल में इस जीव का हित है नहीं। जो संसार परिभ्रमण ते छूटी जाना, सो समाधि मरण नाम मित्र का प्रसाद है। सरल है बिल्कुल इसका अर्थ। देखो क्या कहा, जो आत्मदर्शी आत्मज्ञानी है वे मृत्यु नामक मित्र की कृपा से, मृत्यु मित्र उपकारी, ऐसा आता है ना, मृत्यु मित्र उपकारी, मृत्यु रूपी मित्र की कृपा से सर्व दुखों को देने वाले देह पिंड को दूर छोड़, कोई भी शरीर धारण नहीं करते फिर वो। आत्मदर्शी के तो सभी प्रकार के शरीरों से मुक्ति हो जाती। क्या कहा, देह पिंड को दूर छोड़कर सुख की संपदा को प्राप्त करते हैं। सुख की, बिल्कुल जैसे कोई रत्नों की राशि हो, इसी तरह से सुख की राशि वो प्राप्त करे। भावार्थ, जो इस सप्त धातु में महा अशुचि विनाशी देह, सात धातुओं से भरा हुआ है, मलमूत्र भाड़ा भरा गाढ़ा, महा अशुचि विनाशी देह को छोड़कर दिव्य वैकृत देह में प्राप्त होना। देखो ये तब तक की बात है जब तक मुक्ति प्राप्त ना हो, है ना। क्योंकि अगर समाधि मरण किया, मुक्ति अभी नहीं हो रही, जैसे अभी पंचम काल में अभी अपन मुक्त नहीं हो पाए, लेकिन समाधि मरण के प्रभाव से ये मल मूत्र वाला शरीर छूटकर, सप्त धातु वाला शरीर छूटकर वैकृत देह में प्राप्त होने वाले अनेक सुखों की संपत्ति प्राप्त कर, पहले वो स्वर्ग सुख आदि भी प्राप्त करता, बाद में फिर मोक्ष सुख भी प्राप्त कर लेता। समाधि मरण ऐसा मित्र है, वह सब आत्मज्ञानियों के समाधि मरण का प्रभाव है। आत्मज्ञानी जन जो ऐसी उच्चता को प्राप्त करते हैं, लौकिक दृष्टि से देखो तो भी ऊंचे सुखों की प्राप्ति, और बिल्कुल सारे ही क्या कहें, संसार का अभाव करके मोक्ष का अनंत सुख है, उसकी भी प्राप्ति इस समाधि मरण के प्रभाव से ही होती। समाधि मरण समान इस जीव का उपकार करने वाला कोई नहीं, और ये समाधि मरण से घबराता, जबकि वो सबसे बड़ा उपकारक है। उसके समान भला करने वाला कोई नहीं। जैसे कोई बालक हो ना, और वो छोटे बच्चे को वहां दवा पिलाने ले जाया जा रहा है, और वो दवा ऐसी है कि अगर ये नहीं पिएगा तो ये निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। अब ये दवा पिलाने ले जाया जाए और ये वहां देख करके रोना पीटना मचा दे, ये उसको दुष्ट समझने लग जाए कि अरे इसके समान तेरा कोई उपकारी नहीं है, क्या इसके समान कोई उपकारी नहीं है तेरा। ठीक इसी तरह से ये समाधि मरण डरने का विषय नहीं है। समाधि मरण तो वास्तव में मित्र के समान देखने लगे। इस देह में अनेक प्रकार के दुख भोगना, महान रोगादिक दुख भोग भोग कर मरना, ये होता ही निरंतर हो रहा है। फिर तिर्यंच देह में व नरक में असंख्यात अनंत काल, या असंख्यात के आगे अनंत भी लगा लो, असंख्यात अनंत काल तक असंख्य प्रकार के दुख भोगना। पहले तो यहाँ इस शरीर में, इस मनुष्य पर्याय में ही अनंत दुख भोगता है, और इसके बाद यहाँ से मर के भी जाए तो कभी जानवर बन गया, कभी नरक में गया, ऐसे असंख्यात अनंत काल तक असंख्य प्रकार के दुख भोग। दुखों की भी क्वालिटी असंख्य, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख, सामाजिक दुख, पारिवारिक दुख, तरह तरह के दुख हैं। आया समझ में। तो अन्य मत में तो चलता है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार के दुखों की चर्चा आती है। जन्म मरण रूप अनंत परिवर्तन करना, पंच परावर्तन करते हैं ना, पंच परावर्तन, अनंत पंच परावर्तन कर, जहां कोई शरण नहीं, ऐसे इस संसार में परिभ्रमण से रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है। क्या कहा, जहां कोई शरण नहीं, ऐसे इस संसार में परिभ्रमण से रक्षा करने में कोई समर्थ, इसे परिभ्रमण से बचाने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं बचा सकता अगर समाधि मरण नहीं हो तो, है ना। समाधि मरण के अलावा और कोई नहीं। अशुभ कर्म के कुछ मंद उदय से, ये देखा सब अपन ने चार गतियों के दुख दुख देखे ना, तो कुछ मंद उदय आया अशुभ का, यानी कि थोड़ा सा शुभ का उदय आया तो मनुष्य गति मिल गई। मनुष्य गति में ऊंचा कुल मिल गया, इंद्रियों की पूर्णता मिल गई, नर देह उत्तम है, और आयु उच्च कुल भी मिल गया, इंद्रियों की पूर्णता भी मिल गई, है ना। सत्पुरुषों की संगति, सज्जनों की संगति, और देह की अनुकूलता, ये सब मिल गया ना। वह भगवान जिनेन्द्र के परमागम का उपदेश प्राप्त हुआ। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में
जो दुर्लभ 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 दिखाया है टोडरमल जी ने, मनुष्य भाव की दुर्लभता, ये वहां एक से एक दुर्लभ वस्तुएं अपने को प्राप्त, जिनेन्द्र भगवान के परमागम का उपदेश भी प्राप्त हुआ है। अब यदि सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, त्याग, संयम सहित सारी चीजें आ गई, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसी में त्याग, संयम, तप इत्यादि, और इस सहित लेकिन समस्त कुटुंब परिग्रह में ममत्व रहित होकर, उन सबकी ममता को छोड़कर, देह से भिन्न ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा का अनुभव करके, भय रहित और चार आराधनाओं की शरण सहित मरण हो जाए, अगर ये काम हो जाए, क्या क्या काम हो जाए? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति हो जाए, जीवन में संयम का प्रवेश हो जाए, समस्त कुटुंब जनों के प्रति या जितना भी अपना ये परिग्रह है, इस सबके प्रति ममत्व का त्याग हो जाए, देह से भिन्न निज आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाए, और भय रहित समाधि मरण हो जाए, चार आराधना की शरण सहित मरण हो जाए, तो इस समान तीन लोक में तीन काल में इस जीव का हित अन्य नहीं। अरे ऐसा काम हो जाए तो फिर तो जीत ली बाजी, अनंत सुख की प्राप्ति करेगा फिर ये जो जो बातें लिखी है ना, चार आराधना है, वो सब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आ गई। शरीर का ममत्व, परिवारजनों का ममत्व छोड़ करके, और बिल्कुल वीतराग भाव की शरण लेता हुआ अगर मरण कर ले, समाधि मरण कर ले, तो इस जीव का इससे बढ़कर और कुछ भला नहीं हो सकता। ये सिर्फ ऊंचा चढ़ाने की बात नहीं है, हकीकत है। अरे जीवन भर बहुत अच्छा रहा, सब संयम आदि की साधना करता, लेकिन मरण समय पे अगर बिगड़ गया तो फिर तो बहुत बुरा हो गया। और आखिर में अगर इसने समाधि मरण ले लिया, तो उसके समान अन्य कोई हित नहीं है। संसार परिभ्रमण से छूट जाना ही इस समाधि मरण नाम के मित्र की कृपा का फल है। यह समाधि मरण नामक मित्र ऐसी कृपा करता है इस पर कि सारे संसार से छुड़ा देता, संसार के सारे दुखों से मुक्त करा देता है। ये समाधि मरण रूपी मित्र की कृपा है। अब आगे समाधि मरण को कल्प वृक्ष और दातार की संज्ञा भी देंगे, है ना, वो फिर कल देखते हैं अपन। कल के, अब तो सोमवार को देखेंगे। श्लोक बोल लेते। आगर्भात दुख संतप्त प्रक्षिप्तो देह पंजरे, नात्मा विमुच्यतेऽन्येन मृत्यु भूमिपतिं विना, सर्व दुख प्रदम पिंडम दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः, मृत्युमित्र प्रसादेन प्राप्यन्ते सौख्य संपद। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी माने जिन वाणी, जानी जिन वाणी माने जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्याद वाद में सानी, पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्याद वाद में सानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वानी, वे प्राणी सुज्ञानी